साथियों नमस्कार दोस्तों। आज के डेट में हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या मैंने कई दिनों से देख रहा हूँ, दो लगातार हो रही है चीनी की दाम में लगातार बेतहाशा वृद्धि। साथियों देख सकते हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न सभी लोग समझ नहीं रहे हैं। जो जिस तरह से समझ रहा है उस हिसाब से पोस्ट कर दे रहा है और लगातार ये भ्रम बढ़ता जा रहा है। अब क्या भ्रम है, क्या सच्चाई है, चलिए हम सारा कुछ डिटेल में समझते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखिए चीनी के दाम में क्यों सबसे पहले बढ़े, चलिए हम देखें। दोस्तों सब आपने गौर किया है कि जिस चीनी को हम रोज चाय में डालते हैं उसी चीनी के दाम में साथियों आज अचानक कितने जो है कि बढ़ गया है, अचानक कितनी चीनी महंगाई हो गई है। क्या इसके पीछे किसका कारण हो सकता है, क्या आप लोगों को पता है? तो चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं साथियों। दोस्तों देख सकते हैं, जो है कि चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे एक ही कारण नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है उत्पादन और उपलब्धता पर दबाव। साथियों जब बाजार में आने वाली चीनी की कम होती है तो आप लोग जानते हैं, जैसा देखिए, जब बाजार में आने वाली चीनी कम होती है और दूसरी तरफ मांग बढ़ती है तो कीमत ऊपर जाने लगती है। साथियों इसके साथ इस साल गन्ने की फसल पर मौसम और फसल संबंधी समस्याओं का भी असर पड़ा है। देखिए आने की बाजार में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि देश में कुल कितनी चीनी बनी है, बल्कि यह भी है कि अभी जो है कि बाजार में कितनी चीनी की मात्रा उपलब्ध है। हमें इस चीज़ों को भी समझना होगा। तो साथियों देखिए, भारत में चीनी बनती कैसे और कितनी खपत होती है, सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। देखिए भारत जो है कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है और सामान्य वर्षों में भारत में लगभग 320 से लेकर 340 लाख टन चीनी का उत्पादन होता है। और जबकि घरेलू खपत करीब 280 से 290 जो है कि टन के आसपास रहती है। साथियों इसका मतलब यह है कि सामान्य परिस्थितियों में देश की घरेलू जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त चीनी उपलब्ध रहती है। लेकिन किसी साल उत्पादन कम हो जाए तो पुराना स्टॉक घट जाए या मांग अचानक बढ़ जाए तो कीमतों पर दबाव आ सकता है। गन्ने की फसल में क्या हुआ था सोचिए। चीनी का आधार जो है वो गन्ना है, चीनी का आधार गन्ना है। अगर गन्ने की फसल की पैदावार जो है कि उससे चीनी बनाने की क्षमता प्रभावित होती है तो उसका सीधा असर चीनी के उत्पादन पर पड़ता है, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों इस सीजन में कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हुआ है, देखिए जल भराव हुआ है और फसल संबंधी बीमारियों जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हुई है, तो इन्होंने जो है कि गन्ने की फसल को प्रभावित किया है। और रेड राट और टॉप बारो जैसी समस्याओं का भी उल्लेख इसमें किया गया है। देखिए जो डाटा निकल करके आया है, जो हमारे देश में इस समय मतलब चल रहा है उसके हिसाब से, देखिए इससे चीनी उत्पादन के अनुमान में कमी आई और बाजार में भविष्य की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ी। अब सबसे बड़ी बात जो लगातार ये भी क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, कोई ना कोई जरूर इस पर टिप्पणी कर रहा है और बहुत ही मतलब टिप्पणी बहुत ही ज़्यादा हो रही है इस विषय पर भी। लोगों का कहना है इसमें कि देखिए कह रहे हैं कि क्या जो है कि इथेनॉल की वजह से चीनी महंगी हुई है। नहीं साथियों, अब आता है देखिए सबसे बड़ा सवाल जो है कि क्या चीनी मिलें चीनी की जगह इथेनॉल बना रही है इसलिए बाजार में चीनी कम पड़ गई है। मतलब ऐसा जो बताया गया था, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो वहीं पे चीनी जो है कि खपत हो गई है। तो क्या ऐसा कुछ है? देखिए इथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने और चीनी के कुछ हिस्से का इस्तेमाल जरूर होता है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में चीनी समतुल्य का इथेनॉल की ओर डाइवर्जन जो है कि लगभग 9% के आसपास है, जो 2022-23 में लगभग 12% था। यानी उससे कम था, लेकिन फिर भी मतलब ये चीज़ आपको देखने को मिल गई। तो इस पे आप लोग मतलब इसको नहीं समझ सकते हैं। बात ये हो रही है कि इसलिए मौजूदा तेजी का जो है कि पूरा दोष केवल इथेनॉल पर डालना सही नहीं होगा। मेरे साथियों अब सबसे बड़ा जो बात आती है वो होती है जमाखोरी और सट्टेबाजी का, इसमें क्या दोष है। इसका मतलब है कि बहुत से जो ऐसे होते हैं दुकानदार, देखिए सबसे बड़ी जो इसमें बात है जमाखोरी और सट्टेबाजी की। मान लीजिए बाजार में पर्याप्त चीनी है लेकिन कुछ लोग बड़ी मात्रा में स्टॉक को क्या करते हैं, रोक लेते हैं अपने लालच के चलते, फायदा कमाने के चलते। बाजार में उपलब्ध माल जो है कि कम दिखाई देता है और दूसरी तरफ दुकानदार और व्यापारी सोचेंगे कि आगे चीनी और महंगी हो सकती है, क्योंकि भाई ये बाजार है, बिजनेस से पैसा कमाना है, तो ऐसा कुछ दिमाग में सोच सकते हैं कि मतलब चीनी जो है कि कम दिख रही है तो आगे चल के इसको रख लेते हैं, जैसे इसका भाव बढ़ेगा हम उसको दुगना जो है कि मूल्य पर देंगे और अच्छा सा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन इससे खरीदारी बढ़ सकती है और कीमतों पर अतिरिक्त दबाव आ सकता है। ठीक है, इसी वजह से सरकार ने स्टॉक की निगरानी और स्टॉक लिमिट जैसे भी कदम उठाए हैं सरकार की तरफ से, लेकिन उस पर जो है कि पर्याप्त पकड़ न होने के कारण ऐसी चीज़ें जो है कि सामने आई है साथियों। अब सबसे बड़ी बात जो सबसे इसमें है वर्तमान में, जो महंगा होने के कारण सबसे बड़ा जो मुद्दा है मेन, आप लोग यहाँ से समझिए,
त्योहारों का भी पड़ता है असर। साथियों, भारत में त्योहार के समय मिठाई, बेकरी, पेय पदार्थ और दूसरी खाद्य जो है कि चीज़ों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। त्योहारों के पहले अगर बाजार में मांग बढ़े और उपलब्धता को लेकर चिंता हो तो कीमत तेजी से ऊपर जा सकती है। इसलिए आने वाले महीनों में मांग में भी चीनी की कीमत के लिए महत्वपूर्ण कारक रहेगी। और सरकार ने इसके लिए क्या किया है? सबसे बड़ी बात जो अब आएगी कि सरकार ने इसके लिए क्या किया है? मतलब सरकार को क्या इस चीज़ की जानकारी नहीं है? सरकार कुछ नहीं कर सकती है? देखिए, ये अब सवाल यह है कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी है या कोई कदम भी उठा रही है? तो साथियों, सरकार ने कीमत को नियंत्रित करने और घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 10 लाख टन कच्चे चीनी के शुल्क मूल्य आयात की अनुमति दी है। इसके अलावा बाजार में स्टॉक की निगरानी और जमाखोरी पर नियंत्रण के कदम भी उठाए गए हैं। साथियों, ये सारे डाटा जो हम लिए हैं वो सरकारी स्रोतों के आधार पर ही हैं। और देखिए, इसका उद्देश्य है कि घरेलू बाजार में पर्याप्त चीनी की उपलब्ध रहे और कीमतों पर अनावश्यक दबाव कम हो। मतलब सरकार भी लगातार अपने स्तर से अच्छा काम कर रही है। अब देखिए, सबसे बड़ा जो सवाल लास्ट में आता है हमारा, जो हर एक के दिमाग में चल रहा है कि आगे चीनी सस्ती होगी या महंगी। सबसे बड़ा मुद्दा है कि मतलब चीनी का रेट जो इस समय लगभग 70 से 80 रुपये किलो हर एक मार्केट के हिसाब से मिल रहा है चीनी। कहीं 60 पैंसठ से तो ऊपर ही है, इस हिसाब से चल रहा है। तो क्या मतलब ये समस्या आता है कि क्या आगे चीनी के दाम कम होंगे या बढ़ेंगी, इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि पहला है कि मतलब 4 चीज़ों पे ये बातें निर्भर करेंगी। देखिए, पहला है कि चीनी का उत्पादन कितना होता है, इस बात पे निर्भर करेगा। देश में पुराना स्टॉक कितना बचा है, यानी कि पिछले साल की जो चीनी है स्टॉक में रखे गए हैं कहीं गोदामों में, जहाँ भी रखे गए हैं जिस जगह भी, वो कितने बेचे हैं, सबसे पहले जब उसकी जानकारी हो जाएगी तभी पता चल सकता है। सबसे बात ये है, तीसरा कि जो त्योहार आए हैं, जैसे रक्षाबंधन आया है और कोई त्योहार आया है, दशहरा आने वाला है, दीपावली आने वाली है, उस हिसाब से त्योहारों की मांग में कितनी जो है कि दौरान चीनी की मांग कितनी बढ़ती है। मतलब ये चीज़ जैसे ही क्लियर होगा तब जाके पता चलेगा। सबसे बड़ा जो अगला है कि सरकार, चौथा सवाल है, सरकार के आयात और स्टॉक नियंत्रण जैसे कदम कितने प्रभावी रहते हैं। मतलब अब समझिए मेरे साथी कि सरकार कि आयात और स्टॉक, जो आयात का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हैं। आयात का मतलब ले आना, मतलब बाहर विदेशों से ले आना। आयात और स्टॉक जैसे मतलब कितने ला करके रखा गया है। तो ये कदम कितने प्रभावित रहते हैं, मतलब सरकार इस पे कितना ध्यान देती है। अगर बाजार में उपलब्धता बढ़ती है और उत्पादन बेहतर रहता है तो साथियों, तो कीमतों पर नीचे आने का दबाव बन सकता है। यानी कि अगर बाजार में उसकी उपलब्धता बढ़ती है, यानी बाजार में ज़्यादा मात्रा में आ जाए और उत्पादन भी बेहतर रहता है, किसानों को कोई ज़्यादा रोग ना लगे, उसमें फसल अच्छी हो जाए, तो इसकी कीमतों को नीचे आने का दबाव बन सकता है। मतलब कीमतें उतना बढ़ेंगी नहीं, नीचे आ सकती जितना बढ़ा है। लेकिन अगर उत्पादन कम रहा और मांग ज़्यादा बढ़ी तो कीमतों पर फिर दबाव देखा जा सकता है, नहीं फिर बढ़ने के ही चांसेस हो सकते हैं। तो साथियों, इन सब चीज़ों पर जो है कि बातें डिपेंड करेगी। आप लोग समझ गए हैं तो साथ दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चीनी के दाम के बढ़ने के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं है, इसके पीछे कई कारण हैं। इसलिए आप लोग किसी एक चीज़ को कारण से समझते हैं तो ऐसा ना समझें। देखिए, इसके लिए कई कारण हैं। कम उत्पादन, फसल की समस्याएं, बाजार की उपलब्धता, बढ़ती मांग, जमाखोरी है, सट्टेबाजी और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें हैं। इन सभी का असर इस पे पड़ सकता है। और मेरे साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में चीनी की कुल उपलब्धता और घरेलू ज़रूरत को अलग अलग समझना जरूरी है। जैसा कि मैंने अपने हिसाब से जो भी डेटा मिला, जो भी जानकारी मिला, उस हिसाब से बताया साथियों। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए साथियों, सभी लोग, कि आपके शहर में अभी चीनी कितने रुपए किलो मिल रही है। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह की ठंडी खबर पढ़ने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।